कुछ दिन पहले हमारा खड्डा, हम तकरीबन 3 साल पहले आए थे, तो जिसकी वजह से हम ये वाला खड्डा बनाया। पहले तो हमारे पास कोई प्लाट था नहीं जो हम खड्डा खोद सकते थे, तो हमने यहाँ पहले खड्डा खोदा तो गली के बीच होता था, इसीलिए ऐसे हमने जो है ना बंद कर दिया। फिर हम तकरीबन 2-3 साल जो है ना वहीं पे रहे किराए के मकान में, जब तक यहाँ पे सीवरेज हमने दूसरा प्लाट नहीं लिया। उसके बाद दूसरा प्लाट लिया, फिर हमने सीवरेज का निज़ाम किया, खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद फिर हमने तकरीबन 2-2.5 साल हमने इस खड्डे में गुजारा। अब जब बराबर वाला प्लाट बना तो इन्होंने कहा अब जो है ना ये खड्डा बंद कर दीजिए, क्योंकि दीवार को जो है ना घर को थोड़ा मसला होगा इस वजह से। तो फिर ये खड्डा बंद करके अभी हमने दूसरा खड्डा खोदा है। कल ही पूरा दिन समझो हमने इसी खड्डे खोदने में लगाया, 3-4 दिन। खड्डा खोदने के बाद अभी जो है ना हमारा सीवरेज का पानी इसमें जा रहा है। तो यानी मकान, यहाँ पहले मकान लिया जाए, उसके बाद खड्डे खोदने का काम किया जाए। खड्डे खोदने के लिए भी जगह होनी चाहिए इंसान के पास। अच्छा, जगह भी नहीं होती? जगह भी नहीं होती। अभी गली में तो कोई खोद नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अब उसके लिए खड्डे के लिए भी कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। हाँ, उसके बगैर यहाँ पे रहना बिल्कुल फजूल है। बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जो बंदा रहेगा, रिहायशी को ख़ुसूसी तौर पर ऐसा निज़ाम चाहिए कि उसके बच्चे जो है सुकून से रह सकें। तो सबसे पहले सीवरेज का मामला ही ऐसा है, अगर सीवरेज के लिए कुछ नहीं बन पा रहा तो फिर बकाया मामला कहाँ से सीधे होंगे? वो और सीवरेज की वजह से हम इतने परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि मच्छर, गैस भी नहीं है, गैस दूसरा, सबसे पहली बात सीवरेज, दूसरा बात गैस, और तीसरी बात बिजली। और बिल कैसे आ रहे हैं? बिल तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है के इलेक्ट्रिक का। लोग बोलते हैं पर्ची वाला आ रहा है, कोई 4000 काट के जा रहा है, 300 रुपये वो अपना फंड रख रहा है, कोई आ रहा है। यानी बत्ताखोरी है ये? बत्ताखोरी, इसे बत्ताखोरी कहो ना, ऐसे ये पर्ची नहीं बोलो, बत्ताखोरी बोलो ना, ऐसे ये तो बत्ताखोरी हो गई। हमने 30-30 हज़ार रुपये मीटर के भरे हुए, लेकिन अभी तक जो है ना कोई के इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई जो है ना मसले हमारे सामने पेश नहीं है। 300 रुपये फालतू देने पड़ते हैं ऊपर से उसको। सही, यानी आप कहते हो कि यानी पैसे अलग से देने पड़ते हैं? अलग से देने पड़ते हैं। अगर 4000 का बिल आया है, लाइट तो आती नहीं है, बिल बहुत आता है, लेकिन बिल आता है, लाइट नहीं आती है। लाइट भी आती है तो 300 रुपये फालतू देना पड़ता है। अगर कोई तार टूट जाए, उनको कंप्लेन करते हैं तो 500 रुपये उसका अलग से देना पड़ता है। भी एक हफ्ते बाद लाइट, हाँ, वो एक हफ्ते के बाद आती है, 1500 उनको देना पड़ता है। तो फिर वो लगा के जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता है। सही। बच्चे हमारे सड़ रहे हैं, हमारा इंसान तो काम पे जा रहा है ना सर, घर में बच्चे परेशान हैं। वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं लाइट नहीं आ रही है, फलां काम हो गया, उनको बोलते हैं तो 400-500 उनको देना पड़ता है। फिर वो जाके तार जोड़ते हैं। पर्ची आती है, बिल नहीं आता है हमारे पास, अपनी पर्ची बना। ये तो बत्ताखोरी हो गई। यानी आप कहते हैं यहाँ बत्ताखोरी चल रही है ना? फिर 30,000 40,000 जो ले रहे हैं, अगर मीटर का हमने भरा हुआ है, पूरी आबादी ने भरा हुआ है, तार लगे हुए हैं, मीटर नहीं है, बस ये ऐसे ही चल रहा है, कुंडा सिस्टम। बिल आता है इस पे, ये देखो ये तार लगे हुए, मोटी मोटी तारें। बिल्कुल, हाँ, ये तार नजर आ रही है, लेकिन ये तार भी हमने अपनी खरीद के लगाई है सर। जी बिल्कुल। मीटर के अलग से पैसे दिए, तारों के पैसे अलग से दिए, मीटर के पैसे अलग से दिए 30,000। ये तारें भी हमने अपनी खरीद के डाली हुई है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो अगर मस्जिद के पेश अच्छा, आप पेश इमाम हैं, तो तुम मिंबर रसूल पे खड़े होकर आप लोगों को नहीं बताते कि ये मसाइल कैसे हल हों? कोई तरीका का? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो समझाते हैं, लेकिन इंसान को इंसानियत दिखाई दे तो ये बात तब कबूल होती है। लेकिन इंसान को इंसानियत दिखाई देती नहीं है। बस कमेटी हमें चला रही है, हम बिल्कुल इंसान में अभी इंसानियत बिल्कुल भी नहीं। हमारी मौला आप यकीन करें कि आप ही हमारे लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको जो है ना खुश रखे, क्योंकि इस आबादी की तरफ देखने वाला इस टाइम कोई भी नहीं। लवारस छोड़ा, यानी लोगों को लवारस छोड़ दिया। लाइट चली जाए पूरी अभी तकरीबन 7-8 मुहर्रम की बात है, पूरे 24 घंटे दिन भी लाइट नहीं, पूरे 24 घंटे लाइट नहीं थी हमारी। सबकी लाइट थी, पूरी नीचे के इलेक्ट्रिक वालों की सबकी लाइट थी, लेकिन हमारी लाइट नहीं थी। चलाने वाले की लाइट अपनी नहीं थी। सही। और दूसरा सीवरेज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हाँ, सीवरेज की वजह से तो ताफुन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी। आप यकीन करें और नमाजी जो जाएगा उसके कपड़े नापाक होंगे, ऐसे में नमाज नहीं पढ़ पाएगा। और मुसलमान के लिए तो सबसे पहले नमाज है, कुरान है, और अगर जब वो पाक नहीं रहेगा तो वो इबादत भी नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में तो बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। बिल्कुल। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जो है ना इस बात पर जो है ना गौर करना चाहिए कि जो दीन का जो मेन हिस्सा है तोहर, जिसको हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि तोहर जो है निस्फ ईमान है, तो इस पर जो है ना हमें जो है ना थोड़ा काम करना चाहिए। वो दिखाएं, हम दिन में आओ, एक ही रास्ता है कब्रिस्तान का, सिर्फ कब्रिस्तान से आना और कब्रिस्तान से जाना है। लेडीज़ अगर प्रेगनेंट उसको भी लेके आना, बच्चा पैदा करके आती कब्रिस्तान से लेके आना, मरना है तो उसने उधर से जाना है।
बीमार है तो उसको भी मस्जिद कब्रिस्तान का ही यानी रास्ता है। कब्र खोद के छोड़ दी कि कब्र में सुकून से चले जाओ, बकाया आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हमारे है। लिए यही छोड़ा है कि कब्रिस्तान में एक रास्ता हमारे को दिया है, और कब्रिस्तान में ही चले जाना है। नहीं चले जाना। आप झूठ नहीं है इसमें, आते वहाँ आके देखो, आप दिन में आ जाओ, हम आपको खुशी। दिखाएंगे। अगर कोई भी रास्ता भी आपको भी दिखाया, नाला पार किया, ये तो मेन रास्ता हमारे को क्रॉस करने का, वहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये गली हमारे आगे से बंद है, वो गली बंद है, एक बीच से ये गली है, बस यह है कि कब्रिस्तान का रास्ता। बाकी भागने को कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, कहीं से भी रास्ता नहीं है हमें भागने के लिए। एक ही रास्ता हमारे को कब्रिस्तान का दिया हुआ है, कब्रिस्तान में मर जाओ या जिंदा रहो, आपकी मौत है।